मेरे वालिद एहतराम सब्ज़वारी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज है भी मेरे दूसरे अब्बू एहतराम सब्ज़वारी साहब, तो आज सेट पे बड़ा एहतराम की फ़िज़ा रहेगी और बड़े ना बादब फ़िज़ा रहेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरे दोनों माशाल्लाह से, मेरे अपने अब्बा और ये मेरे साइड वाले अब्बा भी, दोनों बड़े चिल हैं, बड़ी इनसे मज़ेदार बातें होंगी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। बैक आफ्टर द ब्रेक, और आज का शो है स्पेशली बाप और बेटों की बॉन्डिंग के हवाले से। सोचे वो लम्हा कितना मज़ेदार होता होगा ना कि जब आपका बेटा आपके कद से भी ज़्यादा उसका कद बढ़ जाता है और आपको जब उसको देखते हैं, जब आप स्पेसिफिकली जब वो जवान हो रहा होता तो वो टाइम तो कितना वो खूबसूरत लम्हा होता होगा। लेकिन ये जो बाप और बेटे का जो रिश्ता है ना, इसमें मतलब जहाँ पे थोड़ा बहुत रोब बेटे पे रखना ज़रूरी होता है, वहाँ पर एट द सेम टाइम उससे दोस्ती होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका बेटा आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सके। और दोस्ती में जब वो बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर सकेगा तो आप उसकी रहनुमाई भी कर सकेंगे। एक बड़ी क्रिटिकल एज भी आती है जिसमें बच्चा रिबेलियस हो जाता है, तो ये भी देखना होता है कि आप उससे इस वक्त डील कैसे कर रहे हैं। हम तो बाप बेटे की बॉन्डिंग के वाले से बात कर ही रहे हैं। एक मेरे घर से बाप बेटे यानी कि मेरे हस्बैंड और उनके वालिद अब्बू यहाँ पे एहतराम सब्ज़वारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरी जानिब हमारे एक और बहुत ही प्यारे मेहमान, सब लोग उनको बड़ा प्यार करते हैं। मुख्तलिफ इनके तारुफ है जनाब, बड़े ज़बरदस्त सिंगर, कंपोज़र, एक्टर, एंकर, और बच्चों के तो बहुत ही कमाल जो उन्होंने शोज़ किए हुए हैं, और बच्चों को इनसे बहुत ज़्यादा प्यार भी था। आज वो अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने दोनों बेटों के साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। साथ में बिल्कुल अल्लाह के शुक्र अली जाफरी हैं, और साथ में आलियान जाफरी। आप दोनों को भी जनाब मैं वेलकम कहती हूँ। अली बहुत सीरियस है बेटा, क्या बात है? वेरी सीरियस, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इसको क्या टेंशन दे दी है? नहीं, वो वेरी सीरियस बच्चा। सिर्फ सुबह जो ट्रैफिक हमने देखा है उसकी वजह से थोड़ा सा घबराया हुआ है। हाँ, ये यकीन माने आज के शो में ना मुझे सिर्फ एक शख्स का पता था कि वो टाइम पे आएंगे, वो थे अब्बू। और अब्बू बेचारे ट्रैफिक में फंस गए, ये भी फंसे ट्रैफिक पे, ये दोनों, क्योंकि लेट लतीफ़ है ना थोड़े से, तो मुझे इनसे डर था। अब्बू कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे ये बताएं अब्बू, सबसे पहले तो कैसा लगता है आपको एक सियासतदान का बाप होना, स्पेसिफिकली वो टाइम में जब हम देखते हैं कि तनकीद भी बड़ी आती है, लोग बहुत सारी बातें भी करते हैं, कैसा लगता है? सलमान, मैं तो चाहता कुछ और था, तो अल्लाह की मर्जी ऐसी थी। मैं यही चाहता था, और मैंने दिल में भी सोचा था और बताया भी था कि जहाँ मैं एंड करूँगा वहाँ से स्टार्ट हो आपका। मगर ऐसा नहीं हुआ, प्रोफेशनली। और अब क्यों बताएं, पहले साहबजादे आपके टफ थे, इनकी परवरिश में क्या क्या चीज़ें आपने भी नहीं सीखी, ये बताएं। बहुत लंबी दास्तान है, मैं कहती हूँ आपका शो है, आपका शो है। बहुत अच्छे हैं और गुस्सा करके 10 मिनट में ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10 मिनट बड़ी तबाही भी फेर देते हैं ना अब्बू। हाँ, वो बाय बर्थ ऐसा होता है, और ब्लड का भी वो असर होता है। हम सैयद लोग जो है ना ऐसे ही गुस्सा करते हैं। मैं भी बैठी हूँ, ये भी बैठे हुए, आज तो सारे यहाँ पे आपके पास जी आज तो काफी ज़्यादा आते हैं हमारे पीसीआर में, सादात है टेलीविजन। जी बिल्कुल, और मेरे यहाँ पे माशाल्लाह चैनल में भी भरपूर है। हम आपके आने से पहले मैं फैसले से भी पूछी थी कि क्या अब्बू खुश थे आपके डिसीजन से? उन्होंने कहा नहीं अब्बू बिल्कुल खुश नहीं थे मेरे डिसीजन से। मैं आज तक किसी इवेंट्स में नहीं गया, कभी कहीं खड़ा नहीं हुआ, कभी इनकी कोई तकरीर नहीं सुनी, गया ही नहीं मैं कभी। वो तकरीर तो बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, मतलब जो नाक़िदीन है वो भी करते, तो आपने वो भी नहीं सुनी? हाँ, नहीं जाके मतलब टीवी में कोई क्लिप आ जाता है, व्हाट्सएप वो देख लेते हैं, ये कुछ भेज देते हैं, वो देख लेते हैं।
तो असल में मेरा शोबा जो है ना मार्केटिंग का, सेल्स का, तो पूरा पाकिस्तान करता था मैं। तो टाइम जो है ना इनको कम दिया मैंने। तो मुझे बताएं, वो जब ये अभी बता रहे थे कि इन्होंने बड़ा टाइम जो है ना घर बदलने भी रहते थे क्योंकि छापे इतने पड़ते थे, फिर उनको भागना भी पड़ता था, तो आपने उस टाइम में इनसे कहा नहीं कि बस छोड़ दो, मतलब तुम्हारी वजह से देखो हमें कभी एक घर छोड़ के कभी दूसरे घर जाना पड़ता है, इतनी मुश्किलात हमें हो रही, बाकी बच्चों की नहीं, वो मैंने बहुत ईजी लिया। मैं लाइफ को जो ना जब हड़ल होती है उनको बहुत ईजी लेता हूँ। एक नुक्ता है जिंदगी का, उस पर कायम हूँ कि जो कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, एक बड़ा फिल्मी सीन भी तो हुआ था जब फैसल थाने में थे, जब फैसल को ले गए थे। हाँ। बताए वो क्या उम्र थी फैसल की इस वक्त? वो असल में लेने आए थे छोटे साहबजादे को। अच्छा, देखिए दोनों बेटे सियासत में उस वक्त। हाँ, वो चचाओं की बीमारी है इनको। तो दोनों बेटे जो ना लेने आए थे तारिक को, ले गए इनको। तो मैं फिर चला गया थाने। और फिर जब तक मैं वहाँ रहा थाने में, और मैंने जहाँ ये बैठे थे उनके बाहर थाने के मैंने चेयर बिछवाई हुई थी, और चेयर पे बैठा हुआ थाने में कंटिन्यू हथकड़ी लगा के मुझे रखा, कंटिन्यू इनको देख रहा था मैं। और मुझे कहा भी ऐसे जो ना कि आप चले जाएं, कोई मसला नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं तो लेके ही जाऊंगा इनको। तो फिर दूसरे दिन हम इनको, तो वो वैसे आप रोए जब आपने इनको हथकड़ी लगी हुई देखी? दूसरे दिन इनको लेके आए। तो उसके बाद से फिर थाने का रुख नहीं था। तो अब काम ऐसा है, कभी थानेदार जो है वो पीछे होता है, हाँ, कभी थानेदार आगे होता है। वो डायलॉग अब्बू को याद नहीं होगा, ये आए मुझे जब, क्योंकि हमारे यहाँ तो पुलिस, अभी हमारे कोई नए नए सियासी दोस्त हैं ना, वो बड़ी शिकायत करते हैं, बुजुर्ग को बिठा लिया और खवातीन। वो भाई हमारी घर से खवातीन भी गिरफ्तार हुई हैं। जब मैं गिरफ्तार हुआ, अब्बू को मेरे साथ पुलिस मोबाइल में बिठा लिया था। इसी तरीके से करते हैं, कुछ नहीं। मैंने कहा टॉयलेट जाने दें, टॉयलेट भी नहीं जाने देते। ये पाकिस्तान का निज़ाम, ये किसी ने ठीक नहीं किया है। और ये मैं आपको 25 साल पुराना, 22-23 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। खैर, जब थाने ले गए, मुझे हथकड़ी लगी हुई, अब्बू आए बेचारे, तो मुझे देख के अब्बू ने सिर्फ एक जुमला कहा कि मैंने आपको इसलिए तो नहीं पढ़ाया लिखाया। अच्छा, मैं इतना कोई नालायक था, मैंने कोई फिल्मी डायलॉग मार दिया। मैंने अब्बू, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, घर में होता तो बहुत मार पड़ती, लेकिन थाने में था मैं। लेकिन अब्बू जो बात कह रहे हैं ना, अल्लाह ने इतना करम किया कि जिस थाने में मैं गिरफ्तार हुआ, जिस SHO ने किया था, और जिससे किसी भी तरीके से कह सुन के आप वाले साहब ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके उस वक्त 2 रोज़ में मुझे थाने से ही छुड़वा दिया। अगले साल मैं उसी हलके से रुकने सूबाई असेंबली मुंतखब हो गया, और हमारी गवर्नमेंट भी आ गई, होम मिनिस्टर भी हमारा, और मैं PMSO का चेयरमैन भी, स्टूडेंट लीडर भी। तो वो सबसे कड़क सल्यूट वही SHO करता था। यहाँ मुझे एक और वाक़या भी याद आ गया। जी जी, कि जिस थाने में आपको हथकड़ी लगी, जी जी, उसी थाने से मैंने एक दिन फ़ोन किया ना। और कितनी खुशी की बात। हमारा और नदीम का पुराना मोहल्ला वही, बहुत पुरानी दोस्ती, पुराना साथ है। हक बजाने, किसी हक वाली बात के होना, मैंने अपने ऐसे दोस्तों से सीखा भी है, सिखाया भी है, और मैं इसका जिक्र ज़रूर करना मुनासिब समझूंगा हर जगह। हालांकि टॉपिक आज नहीं है उस तरह का, कि इनके एक फ़ोन, जिस थाने में हथकड़ी लगी, वहाँ एक फ़ोन इनके जाने से मैंने कहा भाई ये हुआ है, मेरी गाड़ी का कुछ मामला हो गया था। मैं गाड़ियों का शौकीन आदमी हूँ। मेरी एक BMW थी, उसको कुछ तोड़ ताड़ के शीशा, उसकी सारी चीज़ें निकाल के कोई ले गया, और जो लोग थे वो काफ़ी गार्ड्स वार्ड्स में से थे, जो वो नहीं सिविलियंस के उसके लिए होते हैं। तो वो बंदा मानने को तैयार नहीं था, और वो किसी और बड़े इंसान का नाम ले रहा था बार बार कि अरे आप, हमारा कसूर ही नहीं है। तो मैंने थाने में बंद करवा दिया, इनको फ़ोन किया। इनके एक फ़ोन पर पूरा थाना जो था ना, यस सर करके मुझे सलूट मार के खड़ा हो गया। उसी थाने में जहाँ एक टाइम में इनको हथकड़ी लगी थी। उसी थाने में। इतनी खुशी हो रही है मुझे बताते हुए। उन्होंने कहा सर आपने जो नाम ले दिया है, फ़ोन आ गया मेरे पास, उसके बाद सारे फैसले ठीक, बिल्कुल सही, और मुझे मेरा पूरा जो नुकसान था वो पूरा किया गया। मेरा क्या बात है, रिकवर की गई चीज़ें मेरी, वो स्क्रीन चले दोस्त होते ही